प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। बहुत से ऐसे धर्म हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ है और उनके अनुसार किसी ग्रंथ में मूर्ति पूजा का कोई वर्णन नहीं है। तो मूर्ति पूजा का क्या महत्व है और इसका कौन से ग्रंथ में वर्णन है? देखिए, जहाँ तक मूर्ति पूजा का सवाल है, भारत में बहुत प्राचीन काल से मूर्ति पूजन का चलन है। और जहाँ तक जैन धर्म की बात है, यथार्थ अगर देखा जाए तो भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से ही हुआ है। आपने ग्रंथों की बात की है, मैं जैन ग्रंथों से बात करता हूँ और कुछ पुरातात्विक दृष्टि से भी आप सबको बात कहूँगा। हमारे जैन ग्रंथों में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहाँ जिन बिंब के दर्शन, पूजन, बंदन का विधान है। दिगंबर परंपरा में आचार्य कुंदकुंद ने जिन बिंबों के दर्शन, बंदन का विधान किया है। आचार्य यति भृषभ ने अपने तिलोपन्नति में अनेक प्रसंगों में जिन बिंबों के दर्शन, बंदन की बात की है। सचखंडागम में तो ये लिखा है, जिन बिंब दंशनेन निधत्ति निकाजिदस सभी मिच्छत्तादि कम कलावस दंशना दो। सचखंडागम की टीका धवला में जिनेन्द्र भगवान के बिंबत के दर्शन से मिथ्यात्वादी कर्म कलाप के क्षय का उल्लेख है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी जिन प्रतिमा की स्थापना का, जिन मंदिर के निर्माण का अनेक प्रसंगों में उल्लेख मिलता है। लगभग 2000 सालों के इन ग्रंथों में तो इनके पर्याप्त उल्लेख मिलते ही हैं। लेकिन इससे पूर्व कुछ चीज़ें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष मिले हैं, जिनमें सिंधु घाटी की सभ्यता का उल्लेख है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो से कुछ मुहर मिले, जिसमें भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा है, जिसके आधार पर हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में जैन संस्कृति का प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला है, यानी जैन मूर्ति का अवशेष मिला है, जिसका सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, दिगंबर रूप उसका स्पष्ट दिख रहा है। ये आज से कम लगभग 5000 वर्ष प्राचीन प्रमाण है, जिसके आधार पर यह बताया गया कि आज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन रहते थे और जैन लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन रहते थे और जैन लोग मूर्ति पूजा करते थे। वैसे की वैसी मूर्ति का एक अवशेष पटना के पास लोहानीपुर से प्राप्त हुआ, जो बिल्कुल हूबहू शाम में है। ये भी अत्यंत प्राचीन है। ये भी इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में जैन लोग मूर्ति पूजा करते थे। इसके साथ भगवान महावीर के निर्वाण के बाद कलिंग का राजा, कलिंग में नंद लोग थे, नंदों का वंश था। भारत में नंद राज्य मगध का अधिपति था और अंतिम नंद, 9वें नंद ने कलिंग पर चढ़ाई करके वहाँ से आदिनाथ भगवान की एक प्रतिमा उठा लिया था और उसे मगध में लाकर स्थापित कर दिया था, जिसे कि 150 वर्षों के बाद सम्राट एल खारवेल ने सदल बल चढ़ाई करके मगध राज पुष्यमित्र पर चढ़ाई किया और उस प्रतिमा को वापस ले गया और उसे कलिंग में स्थापित किया, जिसका प्रमाण आज भी आपके कुमारी पर्वत जो खंडगिरी उदयगिरी है, उसमें उत्कीर्ण 84 पंक्ति शिलालेखों में है, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान महावीर के काल में भी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनती थी, पूजा अर्चा होती थी। एक प्रमाण है मथुरा का कंकाली टीला। मथुरा में कंकाली टीला के नाम से एक स्थल था जो बहुत प्राचीन था। वहाँ कई स्तूप पाए गए। वहाँ एक देव निर्मित स्तूप था, उसका रचना काल किसी को पता नहीं, इसलिए देव निर्मित कहते हैं। ईसा से आपके 700 वर्ष पूर्व, यानी लगभग भगवान पार्श्वनाथ के काल में उसके जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। तो इस बात का प्रमाण है कि जैनों के यहाँ मूर्ति पूजा का चलन अत्यंत प्राचीन था। डॉक्टर राखल दास बनर्जी, उन्होंने जैन स्कल्पचर, जैन कला और स्थापत्य, उनके 3 भाग हैं, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, जैन आर्ट एंड स्कल्पचर। उसमें इस बात को बहुत अच्छे से प्रमाणित किया और इस बात का उल्लेख किया कि
कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनों से हुआ है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा बहुत अर्वाचीन है, उनने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से नहीं समझा। आज भी लगभग 1800-1900 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं तो उपलब्ध हैं जो अपने पूजन अर्चन का प्रमाण प्रस्तुत करती है, और मूर्ति पूजा के वैज्ञानिक महत्व को हम नकार नहीं सकते। वस्तुतः बाहर के मूर्त आलंबन से ही हम अपने भीतर के अमूर्त तत्व को पहचान सकते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा को किसी भी तरीके से नकारना उचित नहीं। गुरुवर नमोस्तु। किसी जीव के प्रति हमारे भाव अच्छे होते हैं, परंतु परिणाम विपरीत हो जाता है। तो क्या क्रिया का फल हमें क्रिया के परिणाम से मिलता है या भावों से? कोई भी क्रिया करे तो ये बात तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल यथार्थ है कि किसी भी क्रिया का फल हमारे भावों के अनुसार होता है। हमारे जैसे भाव होते हैं, क्रिया का परिणाम वैसा होता है। लेकिन कभी कभी हमारा उद्देश्य सही होता है, परिणाम उल्टा हो जाता है। तो अच्छे उद्देश्य के बाद भी अगर परिणाम उल्टा हो रहा है तो हम सूक्ष्म रूप से दोष के भागी। मैं अपने बचपन की एक घटना सुनाता हूँ। यही गर्मी का दिन था, गर्मियों की छुट्टियाँ थी। मैं एक देख रहा था कि एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत परेशान हो रही थी। कई दिन से उनका काम चल रहा था, चिड़ा और चिड़िया दोनों मिलकर के घोंसला बनाना चाह रहे थे। तो मुझे लगा, मैं बहुत छोटा था, शायद 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो हमने सोचा इनको मदद करना चाहिए। तो हमने क्या किया, सारा उसका जो घास फूस था उसको और कुछ और सामान उठा करके उस आले में ले जा कर के रखने के भाव से कुर्सी पर चढ़ के हम मेहनत करके गए, और वहाँ उनके अंडे थे, सो उन अंडों को मैंने एक तरफ किया और उसका वैसा एक बेस जैसा बना दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद चिड़िया आई, उसे देखी और उस चिड़िया ने उसे गिरा दिया। अंडे फूट गए। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने अपनी दादी से पूछा कि चिड़िया ने ऐसा क्यों किया। बोले तुमने क्या किया था? बोले मैंने तो उनके लिए अच्छा घर बनाने का प्रयास किया था। बोला तुमने बहुत बड़ा पाप कर लिया, क्योंकि चिड़िया पंडित होती है, उनको आदमियों का स्पर्श पसंद नहीं है, आदमी उनको छूना नहीं चाहती हो, तो तुमने हाथ लगा दिया, इसलिए उनने अंडे को गिरा दिया। तो एक बात उनने मुझे एक सीख के रूप में उस समय कही थी कि कभी भी कोई कार्य करो तो उसके परिणाम पर भी विचार करो। मेरे भाव अच्छे हैं भले, लेकिन परिणाम बिगड़ने वाले हैं, तो संभल कर काम करो। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर, संस्था और समाज में सामाजिक सेवा करते हुए सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए? सामाजिक कार्यों में हम हर किसी को संतुष्ट करें, ये सहज नहीं है, और हर आदमी में इतनी योग्यता भी नहीं कि हर किसी को संतुष्ट कर सके। लेकिन ऐसी बातों को देखकर, लोगों के असंतोष को देखकर अपनी क्रिया से दूर नहीं होना चाहिए। अपितु हमें अपनी तत्परता दिखानी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी तरफ से किसी को असंतोष न करें। थोड़ा बहुत असंतोष हो तो उसे यथासंभव कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि ये नहीं भी हो तो भी अपने से जितना बने समाज हित में अच्छा काम करते रहना चाहिए। हाँ, यदि हमारी किसी क्रिया से हमें ही संक्लेश हो तो एक सुरक्षित दूरी बना लेना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है, तो क्या ये कथन सही है? एक बच्चे को देखो और एक बूढ़े को देखो और समझ लो दोनों में कितनी समानता है। बता दूं समानता क्या है? देखो, शुरू करता हूँ। बच्चे अशक्त होते हैं, वृद्धों में शक्ति नहीं होती। बच्चे चलना नहीं जानते, बूढ़े चल नहीं पाते। बच्चों के सिर पे बाल नहीं उगे होते, बूढ़ों के सिर सपाचट हो जाते हैं। बच्चों के दांत नहीं होते, बूढ़ों के दांत नहीं टिकते। बच्चों के मुंह से भी लार गिरती है, बूढ़ों के मुंह से भी लार गिरती है। बच्चों को ज्ञान नहीं होता, बूढ़ों को स्मृति नहीं होती, है ना? तो बात तो बराबर हो गई। इसलिए अगर कहा जाए बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है तो कोई बुरा नहीं है। इसलिए जैसे मैंने एक बार एक से कहा, एक युवक ने अपने पिता के बुढ़ापे जन दुर्बलता का
असर बताते हुए मुझसे कहा, महाराज मेरे पापा को अब कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ भी बोल देते हैं, बड़ी इन्फीरिटी फील होती है, कहीं भी किसी से भी कुछ बोल देते हैं, उनको थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। मैंने कहा, देख बाबा, वृद्ध और बच्चे एक समान होते हैं, तो बुढ़ापा है, उम्र है, थोड़ा चलेगा। नहीं महाराज, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। हम बोले, एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुआ था तो तुम्हारे पास कितनी अकल थी? आज जितनी अकल तुम बता रहे हो वो तुम्हारे पिता की देन है। उस समय तो तुम अपने माँ बाप की गोद कितनी बार गीली की यही पता नहीं। तुम में इतनी भी समझ नहीं थी कि कौवा अगर आकर के बैठ जाए तो उसे हम भगा लें। तो ये तो उम्र है, जब उनने तुम्हारा बचपन में निर्वाह किया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बुढ़ापे में उनका निर्वाह करो। जैसे बच्चे में ज्ञान नहीं होता तो बुढ़ापे में ध्यान नहीं होता। दोनों को ध्यान में रखते हुए यदि आप तालमेल करके चले तो कहीं कोई वृद्ध किसी की उपेक्षा का शिकार नहीं होगा। गुरुवर नमोस्तु। मतदान करना लोकतंत्र की रीढ़ है और उम्मीदवार अच्छे न हो तो हमें क्या करना चाहिए और जीवन रूपी रीढ़ को मजबूती देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, देश को चलाने के लिए मतदान करो, परिवार को चलाने के लिए मनदान करो। क्या कह रहा हूँ? देश को चलाने के लिए मतदान जरूरी है और परिवार को चलाने के लिए मनदान जरूरी है। समझ गए? बिना मनदान के परिवार नहीं चल सकता। और आपने जीवन के लिए पूछा है कि हम जीवन को चलाने के लिए क्या करें, तो धर्म ध्यान करो, जीवन आगे बढ़ सकेगा। सदाचार से चलो। आपने कहा उम्मीदवार अच्छा नहीं है तो क्या करें, तो अब आज के युग में जो हैं उन्हीं में से किसी को चुनना है, नहीं तो आपके लिए एक विकल्प नोटा का प्रशासन ने दे ही रखा है। गुरुवर नमोस्तु। कई मिथ्या दृष्टि जीव सरल और मान कषाय वाले देखने को मिलते हैं, परंतु आगम के अनुसार मिथ्या दृष्टि जीव की अनंतानुबंधी कषाय होती है। तो इस कथन में इतना अंतर क्यों है? मिथ्या दृष्टि जीव का कभी कल्याण नहीं होता। आपने कभी नाव पर यात्रा की है? तो नाव पे यात्रा कब होती है? जब आप चप्पू चलाते हैं, मोटर वाली नहीं, हाथ वाली, है ना। तो नाव पर सवार हो और चप्पू चलाना शुरू कर दे, नाव पार हो जाएगी। नाव की लंगर न खोलें और नाव में चप्पू चलाएं तो नाव पार होगी। तो इस भाव सागर से पार उतरना है, अपनी नैया को उस पार ले जाना है, तो सबसे पहले मिथ्यात्व की लंगर खोल देना जरूरी है। समझ गए? बंधी लंगर में नाव चलती सी दिखती जरूर है पर चलती नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव में इतना तो हो सकता है कि अपने भावों में बहुत समता ले आए, कषाय मंद हो जाए, लेकिन उनका अज्ञान नष्ट नहीं होता। वो जो कुछ भी करते हैं वो संसारिक और भौतिक उपलब्धियों के लिए करते हैं, आत्म कल्याण के लिए नहीं करते। जब तक आत्मदृष्टि न हो तब तक आत्महित की बुद्धि नहीं होगी, और जब तक आत्महित की बुद्धि नहीं होगी तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कषाय कभी नहीं होती, उसकी भूमिका के अनुरूप कषाय होती। हालांकि मिथ्या दृष्टि जैसी नहीं, फिर भी होती है। लेस्या की दृष्टि से कहे तो सम्यक दृष्टि को कृष्ण लेस्या हो सकती है और मिथ्या दृष्टि को शुक्ल लेस्या। तो तात्कालिक भाव भले खराब हो देखने में, लेकिन उसका उद्देश्य कभी खराब नहीं होता, उद्देश्य साफ रहता है। इसलिए अंतरंग की उनकी विशुद्धि बनी रहती है, उसी के बदौलत वो पार होते हैं। गुरुवर नमोस्तु। हमारी सोच हमें बड़ा बनाती है। यदि गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल बनाने की कला सीखनी होगी। तो हम गुलाब की तरह खिलने के लिए तालमेल की कला को कैसे सीखें? रोज गुलाब को देखो और वो जैसे खिला है, अपने को तय करो कि कांटों के बीच गुलाब खिला है, मुझे भी खिले रहना है, और तब खिल पाएंगे जब हम कांटों की उपेक्षा करेंगे। हमारी दृष्टि किस पर है, इस पर डिपेंड करता है। हम खिले हुए गुलाब को देखकर दो प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं। एक ये कि कांटों के मध्य घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है, क्या खुश मिजाज है, एक प्रतिक्रिया। और दूसरी प्रतिक्रिया हमारी ये भी हो सकती है, अरे इन फूलों की ज़िंदगी तो देखो, सारी ज़िंदगी कांटों में घिर के रह गई। हम किसे देखते हैं? कांटों को मूल्य देंगे, कांटों में उलझ के रह जाएंगे। गुलाब को मूल्य देंगे, सारी ज़िंदगी खिले रहेंगे। हम ऐसे देखना है। गुरुवर नमोस्तु। स्कूल की पढ़ाई के चलते बच्चों के माता पिता उन्हें जैन धर्म की शिक्षा और त्याग आदि नहीं करने देते हैं, तो आने वाली भावी पीढ़ी जैन धर्म के संस्कार और ज्ञान को कैसे जानेगी? कि आजकल लोग
नियम धर्म करने वालों को हतोत्साहित करते हैं, जबकि हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें ही प्रमुखता देनी चाहिए। हमारा मूल तो वही है और हम मूल को लेकर के चलेंगे तभी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले जिनके नियम है मैं उनसे कहूँगा अपनी दृढ़ता रखनी चाहिए, हारना नहीं चाहिए। अंततः पहचान उनकी ही बनती है। थोड़े दिन कठिनाइयाँ होती है लेकिन बाद में वे आगे बढ़ जाते हैं और लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। नियम हमने अपने जीवन के लिए लिया है। जिन व्यक्तियों के नियम की समझ होती है उनको कोई कठिनाई नहीं होती। ये समझ गए, इसलिए अपने मन को कमज़ोर मत बनाओ और ये हम अच्छे आदर्श बने। भीड़ में भटकने से कुछ लाभ नहीं होगा, भीड़ से हटकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाओ। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं कि पहचान से मिला काम थोड़े समय चलता है, पर काम से मिली पहचान हमेशा बनी रहती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम जो भी काम करें उसमें हमारी एक अलग पहचान बन सके। काम का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छे काम को चुनो, गलत काम को न चुनो। और जो भी काम हाथ में लो उसमें अपना 100% दो। अगर आपने ठीक तरीके से अच्छे काम को चुना है और उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दिया है तो आपकी अलग पहचान हो। गुरुवर नमोस्तु। कहीं लिखा था, पेड़ हूँ, हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं हैं रिश्ते मेरे। तो क्या इंसानों में ऐसा होता है? बात सही है। पेड़ों के साथ तो ये बने रहते हैं क्योंकि पेड़ों को इस बात का पता है कि जिन हवाओं ने पत्ते झड़ाए हैं वही हवा कली खिलाएगी। समझ गए? पतझड़ की हवा पत्ते झड़ाते हैं और बसंती बयार में कलियां खिलती है। ये पेड़ को समझ होती है, इसलिए झड़े हुए पत्तों को देख करके भी वो हवाओं से अपने रिश्ते ख़त्म नहीं करते। आपने पूछा मनुष्यों में, हाँ उन मनुष्यों में है जिन्हें जीवन की वास्तविकता का पता है, जिन्हें मालूम है कि संयोग की एक हवा हमें कुछ अच्छा देती है और दूसरी हवा उसे बदलती है। संयोग वियोग लगा रहता है। जिसे इस जीवन के सत्य का ज्ञान है वो संयोग में हर्षित नहीं होते और वियोग में ज़्यादा दुखी नहीं होते। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो हम अपने जीवन की पहचान को बना करके रखें और उसी अनुरूप अपना जीवन आगे बढ़ाएं जिससे उसके सुपरिणाम। गुरुवर नमोस्तु। तत्व 7 होते हैं। पाप और पुण्य को मिलाकर वे 9 पदार्थ बन जाते हैं और इन्हीं से आश्रव और बंध के कारण होते हैं। तो पाप और पुण्य का आशय क्या है? विवेचना का अपना अपना तरीका है। मूलतः तत्व तो जीव और अजीव, हमने विस्तार कर दिया तो 7 तो बता दिया, लेकिन पुण्य के प्रति आकर्षण और पाप से बचने की प्रेरणा देने के लिए उन 2 को अलग कर दिया, इसलिए 9 पदार्थ कहते हैं। गुरुवर नमोस्तु। पूजन में एक पंक्ति बोली जाती है, सुख संपत्ति होए तुरंत ही आनंद मंगलदायी। तो पूजन की इन पंक्तियों का क्या आशय है? सुख संपत्ति होए तुरंत ही आनंद मंगलदायी, ये बिल्कुल यथार्थ है। पूजा, सुख संपत्ति पूजा के बाय प्रोडक्ट नहीं है। हमें अपनी समझ बदलनी होगी, अवधारणा बदलनी होगी। हमने सुख संपत्ति किसको माना? धन पैसे को, वो बाय प्रोडक्ट हो सकता है। सुख संपत्ति यानी मन की प्रसन्नता और आनंद कितनी देर बाद होता है? पूजा करते ही होता है कि नहीं होता? तो यही सुख की संप्राप्ति का नाम सुख संपत्ति है। तो क्या गलत लिया? सुख संपत्ति होए तुरंत ही आनंद मंगलमय। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति के गुण को नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में रहता है पर दिखाई नहीं देता है। अगर भोजन में ना हो तो उसका स्वाद नहीं होता है। तो ऐसे गुणों को प्राप्त करने के लिए ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें? पूजा करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है तो इसे एक साबित कर दो, मैं सपोर्ट करूंगा। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान से तो न मिले औरों से मिल जाए? भगवान देते नहीं, ये बात गलत है। भगवान दे नहीं सकते, ये सही है। और जब भगवान नहीं दे सकते तो कोई भी नहीं दे सकता। हमारा पुण्य पाप ही फलता है और निमित्त हो सकते हैं। और अगर किसी और के निमित्त से तुम्हें कुछ मिलना है तो भगवान के निमित्त से उससे कई गुना तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को कहीं से नहीं डगमगाना चाहिए, ये हमारे मन की दुर्बलता है। और भगवान के चरणों में जाओ तो भिखारी बनकर कभी मत जाओ, पुजारी बन करके जाओ। भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि भगवान मेरे संकट टाल दो। भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि भगवान मेरे संकट टाल दो, अपितु ये प्रार्थना दो करो कि भगवान चाहे कितने भी संकट हो मेरा हौसला पस्त ना हो, ऐसी शक्ति हमें दे, ये प्रार्थना करो। प्रामाणिक समाधान।